हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो जैसा कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो हमारा एडीएमई का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग को एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। मतलब जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली उस चीज़ में से एनर्जी को रिलीज़ करना। ठीक है, कन्वर्टिंग द कंपोनेंट फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, इसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। ये कैसा प्रोसेस है? ड्रग को चेंज करना एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में। ठीक है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट लिपिड सॉल्यूबल ड्रग इनटू द वाटर सॉल्यूबल ड्रग टू अवॉइड रीएब्जॉर्प्शन इन रेनल ट्यूब्यूल्स। इसमें ये होता है कि मतलब मेटाबॉलिज्म बेसिकली हम इसलिए भी करते हैं जिससे जो हमारी लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं, हमारी सारी अधिकतर लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स ही होती हैं, तो जिससे वो लिपिड सॉल्यूबल से वाटर सॉल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि अगर वो लिपिड सॉल्यूबल रहेंगी तो वो हमारी बॉडी में ही रह जाएंगी। ठीक है, और अगर वो वाटर सॉल्यूबल हो जाएंगी तो वो किडनी के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ होगा उन ड्रग्स का, वो किडनी में के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इसका एक अनदर कंसेप्ट भी क्या है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट लिपिड सॉल्यूबल ड्रग इनटू वाटर सॉल्यूबल ड्रग। ठीक है, टू अवॉइड रीएब्जॉर्प्शन, जिससे उस लिपिड का दोबारा से बॉडी में ही रीएब्जॉर्प्शन ना हो जाए, वो वाटर सॉल्यूबल ड्रग बन जाए और किडनी उसे एक्सक्रीट आउट कर दे, उस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन होता है जो ड्रग मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है? सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वो होता है हमारा लिवर। ठीक है, क्योंकि उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, उसके बाद लंग्स में, उसके बाद किडनी में, देन इंटेस्टाइन, देन प्लेसेंटिया, देन स्किन, देन ब्रेन, देन टेस्टीज, मसल एंड देन स्प्लीन। ये बेसिकली सिस्टमिक चार्ट है मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन में होगा, सबसे कम किस ऑर्गन में होगा। और मेन कंपोनेंट या मेन ऑर्गन कौन सा है मेटाबॉलिज्म का? वो होता है हमारा लीवर। उसके बाद हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन से ही पता चल रहा है जो ड्रग एक्टिव नहीं है। मोस्ट ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट। एक्टिव मेटाबोलाइट मतलब उसी ड्रग के कुछ पार्ट। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं, तो वो तो हो गई हमारी ड्रग। और एडीएमई मतलब फार्माकोकाइनेटिक का प्रोसेस, वो उसके कंपोनेंट वो हो गए हमारे एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक है, तो कोई ड्रग और उसके ही डेरिवेटिव मतलब उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स। मोस्ट ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट रेंडर इनएक्टिव और लेस एक्टिव। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं या और उसके डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं, और या फिर बहुत कम एक्टिव होते हैं, बहुत मतलब लेस एक्टिव होते हैं। इसका एग्जांपल होता है आइबुप्रोफेन और लिडोकेन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। अब एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग का क्या मतलब है? कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और उनके मेटाबोलाइट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैनी ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू बी प्रॉपरली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो वो अपनी डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होती हैं, उनमें से उनके डेरिवेटिव्स निकलते हैं टूट के, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। भाई मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक चीज़ जब टूटती है उस चीज़ को कहते हैं हम टूटने को, जिससे उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो, उसको ही तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब कोई एक्टिव ड्रग टूटती है तो उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फिर होती है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। फ्यू ड्रग्स आर एक्टिव। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। ठीक है, उनको बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव होती हैं। वो बॉडी में जाने के बाद
जो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं तब वो एक्टिव फॉर्म में आती हैं। इन ड्रग्स को हम कहते हैं प्रोड्रग। ठीक है, तो प्रोड्रग क्या होती है? प्रोड्रग बेसिकली हमारी इनएक्टिव ड्रग होती है जो बॉडी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अब स्टेबल कैसे होती है? अब कोई एक्टिव ड्रग है, ठीक है, जब वो हम बॉडी में ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन तो तभी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी जो पावर है वो तभी से कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो इनएक्टिव ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाके ही एक्टिव होगी, मतलब उसकी जो पावर है वो पूरी उसके अंदर ही रहेगी जब तक वो एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, उसका जो एक्शन होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो भी पूरा 100% होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी होती है टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला एज। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जैसे नियोनेट्स जो पैदा हुए होते हैं उनको हम कहते हैं ना कि लिक्विड चीज़ें पिलाओ, जब भी वो सबसे ज़्यादा मदर के मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, या जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें वाटरी थिंग्स, लिक्विडी थिंग्स खिलाते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। उनका लिवर इतना प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता कि उसमें प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ जेंडर। अब मेल का अगर हम देखें तो मेल में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल्स के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से कह सकते हैं, मेंसुरेशन की वजह से कह सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो फीमेल में मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा लो होता है। फिर है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज़ कम्पेयर टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर उतना ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। ठीक है, डाइट। अगर हम लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, सिर्फ अपनी डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स और कुछ भी उसमें प्रोटीन नहीं है ऐसे ले रहे हैं तो हमको एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता उसका। और जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं जिसमें हर चीज़ बैलेंस्ड हो, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस हो, प्रोटीन बैलेंस हो, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत अच्छे से होता है, फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है बॉडी में। स्टिमुलेटर्स। कुछ मेडिसिन होती हैं हमारी जैसे फिनोबार्बिटॉन, और भी हमारी कुछ होती हैं, रिफाम्पिसिन हो गई। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती है। These medicines will increase the activity of enzymes, जो हेल्प करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती है जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, देन इनिबिटर्स। इनिबिटर कुछ ड्रग होती हैं जैसे ओमिप्राजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिमेंटिडिन, ये कुछ एंजाइम्स को इनिबिट करती हैं, मतलब उसे रोकती हैं ड्रग को मेटाबोलाइज करने से। आज हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारा होता है ड्रग का एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का टूटना जिससे वो एनर्जी रिलीज़ कर सके, अपनी जो पावर है, अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म 3 टाइप का होता है। एक तो इनएक्टिव ड्रग जो हमारी होती ही इनएक्टिव फॉर्म में है, वो बॉडी के अंदर भी इनएक्टिव फॉर्म में ही रहती है या लेस एक्टिव होती है। फिर उसके बाद होती है एक्टिव ड्रग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होती है और जो वो टूटती है उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। एक होती है प्रो ड्रग जो बॉडी के बाहर तो इनएक्टिव होती है लेकिन बॉडी के अंदर जाके बॉडी के एंजाइम से मिल के वो एक्टिव में चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं प्रो ड्रग। इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन, इसकी जो पावर होती है वो पूरी इसके अंदर होती है क्योंकि वो बॉडी के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, फैक्टर्स इसके जैसे कि एज हो गई, छोटे बच्चों का इतना अच्छा नहीं होता है मेटाबॉलिज्म जितना बड़ों का होता है। ठीक है, जेंडर हो गया, मेल्स में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा होता है। स्टिमुलेटर्स हो गया, कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे कि फिनोबार्बिटॉन, रिफाम्पिसिन जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, और इनिबिटर्स कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती हैं। तो ये सब हमारे कुछ फैक्टर्स थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।
I will try to explain you out, and in next lecture we will study about excretion. It's the last topic of pharmacokinetics. Thank you so much.